रुपए थर्ड प्लेस के लिए और साथ ही साथ फोर्थ प्लेस के लिए 50,000 रुपए। अमूमन टूर्नामेंट में 2 इनाम देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे रमेश भैया का सोच कितना समृद्ध और विराट है, इरादा कितना नेक है युवाओं को आगे बढ़ाने की। 4 इनाम रखे गए हैं इस टूर्नामेंट में, और मैं अपनी लाइफ में पहली बार पिछले 10 साल की कमेंट्री के कैरियर में एक साथ 4 इनाम वाला टूर्नामेंट। फिलहाल इस गेंद को खेला इस समय मुकाबला चल रहा है इस वक्त कुंडली पाटन लेवल वर्सेस नरसिंहपुर। अपना क्लब नरसिंहपुर जिसके प्रायोजक है महज तिड़के। 135 रनों का लक्ष्य मिला है इन बल्लेबाजों को। 18 रन प्रति 6 गेंदों पर आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। फिलहाल अमित गेंदबाजी पर, शॉट ऑफ लेंथ की गेंद, बढ़िया बल्लेबाजी, गेंद को उठाया, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। 6 रन जरूर मिलेगा। ताकत का इस्तेमाल किया इस बल्लेबाज ने, टाइमिंग के साथ ताकत, और गेंद को पहुंचाया 6 रन बाउंड्री के बाहर। इजाफा होगा स्कोर में, स्कोर जा पहुंचा है 20 रन दूसरे ओवर के चलते बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दर्शकों में उत्साह का एक अनोखा अंदाज दिखाई देता हुआ। दर्शक दीर्घा में काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त मैदान पर, और आज का ये शुरुआती मुकाबला है। पिछले 10 दिनों में इतनी ज्यादा भीड़ दिखाई नहीं दी थी इस मैदान पर, लेकिन आज इस प्रतियोगिता का 11वां दिन, अंतिम समापन दिन, और दर्शकों में भीड़ काफी ज्यादा दिखाई देती थी। 5000 कैपेबिलिटी का ये मिनी स्टेडियम है, जिसे इस क्षेत्र को एक वरदान के रूप में हमारे बड़े भैया रमेश दिलीप भटेरे ने दिया है। और ये मुकाबले की तरफ ले चलते हैं। वेरिएशन का इस्तेमाल किया, लेकिन फुल लेंथ की गेंद जाएगी स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। छक्का जरूर मिलेगा। बढ़िया बल्लेबाजी, इस्तेमाल किया समय का, ताकत का, गेंद को पहुंचाया है बाउंड्री के बाहर। शानदार बल्लेबाजी यकीनन तौर पे ऐतिहासिक क्षण है हम सभी के लिए। सेमीफाइनल का बड़ा मुकाबला, 26 रन बना लिए हैं, वापसी कर रहे नरसिंहपुर। यह आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें साल में है, और आपको बता दें कि दर्शकों के लिए विशेष तौर पे सम्माननीय रमेश भैया भटेरे जी ने बूंदी की व्यवस्था की है उनके स्व अल्पाहार के लिए, यानी कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस अनूठे आयोजन को और ज्यादा बेहतर और जनप्रिय बनाने की कोशिश की गई है। यह आत्मीयता और बृहत नेतृत्व को दिखाता है। फिलहाल 26 रन पारी के सेकंड ओवर में क्या आक्रामक बल्लेबाजी रोहित की, 3 गेंदों में 16 रन बनाकर वही तेवर जाहिर कर रहे हैं जो अमित यादव ने किया था, और अमित के खिलाफ ही खेल रहे हैं इस समय। लाजवाब बल्लेबाजी की झलक। यह मुकाबला 2 दिग्गजों का है, मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर टीम और कुंडली छत्तीसगढ़ से। और क्या कहने इस शॉट के, देखिए इस समय 6 रन के लिए स्क्वायर लेग के ऊपर से रोहित, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी रोहित की। 32 रन पारी के सिर्फ सेकंड ओवर में। नाम भले ही रोहित हो, रोहित शर्मा को कॉपी नहीं करते, लेकिन इस वक्त हार्दिक पांड्या वाला स्टाइल देखने मिलता हुआ इस बल्लेबाज की स्टाइल को सलाम करते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी बल्लेबाजी करना आसान होता नहीं। फिलहाल 32, और रोहित का जो स्कोर है वो 22 रन हो चुका है। 4 गेंदों पर महज एक छोटी गेंद, समझिए 4 गेंदे 22 रन आसान होता नहीं है ऐसे मैदान पर बनाना, लेकिन इस बल्लेबाज ने इस बात को साबित किया कि कम गेंदों पर ज्यादा रन बनाए जा सकते हैं। 135 रनों का लक्ष्य जरूर मिला, लेकिन एक आसान सा लक्ष्य दिखाई देता हुआ नरसिंहपुर के बल्लेबाजों को। आदर्श बैटिंग में बात करें राजा भाई, गहराई है, और देखिए इंटेंट, इरादा कितना कमाल का इस समय। रोहित 4 गेंदों में 22 रन, उसे इरादे का परिचय देते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी की इस समय झलक पेश कर रहे हैं। मैच ये दूसरा ओवर, स्कोरबोर्ड पे इस समय 32। नरसिंहपुर का स्कोर, ये बेहतर लेंथ है, ये बेहतरीन लाइन है। ऑफ स्टंप से बाहर बीट किया बल्लेबाज को, बाकी के कार्य किए विकेट कीपर ने। बड़ा मुकाबला है जनाब। इसके बाद टूर्नामेंट का 3rd प्लेस का मुकाबला खेला जाएगा, और उसके बाद ग्रैंड फिनाले, जहां लांझी इतिहास रचने के लिए बेताब है रमेश भैया के इस अनूठे आयोजन में।
क्या शानदार वापसी है, लेकिन इस बार वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। इस एक रन के सहारे 33 रन स्कोर बोर्ड पे। मुकाबला दिलचस्प इस अंदाज में, और मैदान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जो खाली हो। अपार जन सैलाब, 5000 की क्षमता इस मैदान पे, और क्षमता से ज्यादा दर्शक आ जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव का यह आयोजन, जहां रमेश भैया ने दर्शकों के लिए विशाल पहाड़ की व्यवस्था की है बूंदी के रूप में। एक बहुत विराट, खूबसूरत और बेहतरीन आयोजन। 2 ओवर 33 रन, क्या शानदार शुरुआत है नरसिंहपुर की। मुकाबला फाइटिंग होगा राजा भाई, आखिरी ओवर तक जाने वाला ये संघर्ष। बिल्कुल, कल जो मुकाबला हुआ था HM एकता वर्सेस अकोला वॉरियर्स के मध्य, वो मुकाबला शायद इन दो टीमों का देखा जा सकता है। इस वक्त मैदान पर बल्लेबाजी का हुनर दिखाते हुए रोहित और आदर्श खुद कप्तान है टीम के। रोहित को मौका दे रहे हैं ज्यादा रन बनाने का। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, और इस वक्त मैदान पर हुनर दिखाई देता हुआ रोहित के बल्ले से। एक खामोशी इस बल्लेबाज ने अपनी जबान पर लगाकर रखी है, लेकिन उनका हुनर उनके बल्ले से बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैदान पर दर्शकों का जो हुजूम है वो काफी ज्यादा दिखाई देता हुआ। दर्शकों से चाहेंगे कि आप स्क्रीन वाली जो पोजीशन है, स्टेज पर जो काला कपड़ा लगा है, उसे छोड़ दे ताकि बल्लेबाज को आसानी रहे बल्लेबाजी करने के लिए। इस वक्त मैदान पर दोनों ही बल्लेबाज आदर्श और रोहित फिलहाल 33 बिना किसी विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर चलता हुआ। बड़ा मुकाबला, यकीनन तौर पे जो टीम जीतेगी फाइनल में पहले ही पहुंच चुकी है। HM एकता शारिक 11 जी, HM एकता हिंदू मुस्लिम एकता शारिक 11, जिसके प्रायोजक है सरपंच संघ अध्यक्ष विजय भी आदरणीय बड़े भैया दयानंद धनोले जी किन्हीं से ताल्लुक रखते हैं और क्रिकेट के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं। मोहब्बत जो है वो क्रिकेट से की है इन्होंने जिंदगी भर। अपना घर बार छोड़कर ज्यादातर समय, ज्यादातर वक्त क्रिकेट को दिया है और आगे भी देते रहेंगे। बड़े खिलाड़ियों को उन्होंने इस मैदान पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए लाए हैं अपनी तरफ से। आदरणीय बड़े भैया दयानंद धनोले जी सरपंच संघ अध्यक्ष किर्रापुर किन्हीं से ताल्लुक रखते हैं। इस वक्त मुकाबले की तरफ रुख करते हैं। जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ। 33 रन पारी के 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुकाबले में क्या दीवानगी देखने को मिल रही है। सम्माननीय रमेश भैया का यह नेतृत्व है, जहां आयोजन अपने सार्थकता के नए मानक पे हैं। दयानंद धनोले जी हमारे सरपंच संघ अध्यक्ष, जिनकी टीम पहले ही फाइनल में दावेदारी सुनिश्चित कर चुकी है, और देखना होगा इस समय आने वाले लम्हों में किस तरीके की रणनीति रहती है। आज ये आयोजन एक नए इतिहास रचने के लिए हम बेताब हैं। हमारे युवा ऊर्जावान नेतृत्व सम्माननीय रमेश भैया भटेरे, सम्माननीय राकेश भैया भटेरे, आलोक भाई, और आज हमारे संगठन के कई जाने पहचाने चेहरे, जहर सिंह जी जिला प्रभारी भाजपा हमारे मुख्य मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। साथ में नरेंद्र जी बैरम हमारे महामंत्री और कई ऐसे गणमान्य लोग। आयोजन देखिए कितना विराट और कितना भव्य नजर आता हुआ। 2 ओवर में 33 रन। बैटिंग कर रहे हैं आदर्श और रोहित। कप्तान आदर्श स्ट्राइक लेंगे बॉलिंग की कमान लेकर के। राकेश आए हैं इस समय। ये गेंद बात करें वाइड का इशारा आता हुआ ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद। और आपको बता दें हमारे साथ 1200 लोग लाइव देख रहे हैं, और नोहान मंसूरी जी तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है इस समय। आलोक भैया का भी हार्दिक अभिवादन इस हमारे आयोजन में। जमीनी स्तर पे आपकी मेहनत रंग ला रही है और बेहद खुशी की बात है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस 75वें साल के इस बेहतरीन आयोजन के हम साक्षी बन रहे हैं। मैं हृदय की गहराइयों से हमारे बीच से हमारे बड़े भैया जुड़ रहे हैं। नरेंद्र भैरम जी, उनका हार्दिक अभिवादन। फिलहाल ये क्या शानदार शॉट 6 रन के लिए।
क्रिकेट ग्राउंड पर ये ऐतिहासिक टूर्नामेंट, और बहुत बेहतरीन शॉट उछाल दिया ऊपर वहां पे नीचे खिलाड़ी, और ये कैच आउट, वापस जाना होगा बल्लेबाज को वहां पे। बहुत खूबसूरत कैच, बहुत ऊंचाई पे से कैच किया, बहुत ही उम्दा कैच, और इस तरह से विकेट का पतन होता हुआ बल्लेबाज को वापस पेविलियन की तरफ भेजा, और ये पहला विकेट 135 रन के चेस करते हुए पहला विकेट का पतन नरसिंहपुर की टीम ने यहाँ खोया है। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड और बहुत ही क्रिकेट का एक प्रकार से लांजी की दृष्टि से क्रिकेट का ईडन गार्डन, और जिस तरह से यहाँ पे लांजी के दर्शक क्रिकेट प्रेमियों ने यहाँ पे आकर के उत्साह दिया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष युवा ऊर्जावान, और चूंकि क्रिकेट प्रेमी भी है, क्रिकेट को बड़ा पसंद करते हैं, खेलते हैं, और युवा हृदय, युवा सम्राट, युवा साथी आदरणीय रमेश भैया, बहुत ही खूबसूरत जोरदार आयोजन। एक बार जोरदार तालियां बजा करके रमेश भैया के लिए शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने लांजी के क्रिकेट प्रेमियों को एक खूबसूरत मौका और खूबसूरत आयोजन का और अवसर दिया। इस बीच बहुत ही मुस्तैदी के साथ पीछा करते हुए नरसिंहपुर की टीम है, और ये गेंदबाज, और ये गेंद बहुत ही खूबसूरत गेंद, वहां बहुत ही जोरदार बाल बाल वहां बचते हुए, और जिस तरह से क्रिकेट के इस माहौल में और ये उछाल दिया बहुत ऊंचाई पर, वहां पे देखना होगा कैच हो पाता है कि नहीं, और ये बहुत ही खूबसूरत कैच, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा तरीके से वहां पे उन्होंने कैच किया, और इस तरह से नरसिंहपुर की टीम को दूसरा विकेट का नुकसान, और ये बहुत ही खूबसूरत वहां ऊपर उछाल दिया था बल्लेबाज ने, और इस तरह से लगातार दूसरा विकेट ढहते हुए, और जिस तरह से शुरुआती तौर पर नरसिंहपुर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पीछा करने का प्रयास किया, और ये जो 2 झटके नरसिंहपुर की टीम को, और इससे उभरना होगा, एक लंबा और चेस उनको करना है। इस बीच जैसा कि मैं बता रहा था, हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सागर के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय जहार सिंह जी भाई साहब, जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी जिले के बालाघाट के प्रभारी है, और इस बीच रमेश भैया के आग्रह पर, निवेदन पर वो यहाँ पधारे हैं। मैं समस्त लांजी के क्रिकेट प्रेमियों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे वाराणसी से पधारे हमारे युवा साथी, हमारे ऊर्जावान नेता आदरणीय छगन हनुमत जी, उनका भी यहाँ हार्दिक अभिनंदन है। और इस बीच ये बल्लेबाज तैयार, बहुत ही खूबसूरत मुकाबला, बहुत ही खूबसूरत वातावरण में, और जैसा कि ये हम सब देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन गुडलैंड बॉल वहां पे, और सीधा विकेट कीपर के हाथ में, और कांटे का मुकाबला देखने में जा रहा है लांजी और दुर्ग के बीच, नरसिंहपुर और दुर्ग की टीम के बीच में। नरसिंहपुर और कुमली के बीच में ये बहुत ही रोमांचक क्रिकेट मुकाबला, और आप जिस तरह से लांजी के क्रिकेट प्रेमियों का मैं हृदय से आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्रिकेट के इस मैदान पर जिस तरह से उन्होंने इस तपती हुई धूप में भी उत्साह दिखाया है, निश्चित तौर पर लांजी में क्रिकेट की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। और एक खूबसूरत स्टेडियम, जिसमें भी अभी मुझे जानकारी लगी कि जब रमेश भैया इस क्षेत्र के युवा ऊर्जावान, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे ऊर्जावान, मध्य प्रदेश के विधानसभा में सबसे ऊर्जावान विधायक के रूप में हमारे रमेश भैया उस वक्त गए थे, और उस वक्त उन्होंने इस स्टेडियम की सौगात लांजी के और जनता को दिया, क्रिकेट प्रेमियों को दिया। और इस बीच ये बहुत ही खूबसूरत मुकाबला यहाँ चलता हुआ, ये जबरदस्त नेतृत्व का ही प्रतिफल है। सुबह में यहाँ पे आते हुए हमारे रमेश भैया के, आपको बता दें एक ऐसा नेतृत्व जो सबको साथ ले चलने की इच्छा शक्ति, उस समन्वय, वो सोच, वो नजरिए को जिन्होंने जमीनी हकीकत दी है। कोरोना काल के दौरान भी मानव सेवा की मिसाल पेश की,
सम्मानित रमेश भैया ने मातृशक्ति का एक विराट आयोजन। और इस बीच ये गेंद बहुत ही खूबसूरत तरीके से वहां पे और वहां पे उठा दिया है, देखना होगा वहां पे। और ये ड्रॉप, इस बीच दौड़ करके 1 रन पूरा किया, लक्ष्य बढ़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ नरसिंहपुर की टीम का। फोर्टी 41 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर चल रहा है। बहुत बड़ा मुकाबला है, आपको बता दें 135 के जवाब में 41 पे 2 फासला देखिए। ये गेंद आगे की गेंद थी, एस क्या लगी है जी, कट बिहाइंड आउट। रंग बिरंगे झंडे, भारतीय बहुरंगी संस्कृति की झलक है ये, और क्या शानदार ये कारवा। ये तीसरा विकेट का पतन होता हुआ नरसिंहपुर की टीम का। वहां बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी शुभम द्वारा। और हमारे दर्शक लाइव कमेंट्री की 42 लगातार लुत्फ लेते हुए 3 विकेट। ये मुकाबला इतना बड़ा है, सम्माननीय भैया को बताना चाहूंगा हमारे साथ जो कमेंट्री एक जाना पहचाना नेतृत्व, क्योंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। जो टीम जीतेगी फाइनल में दावेदारी सुनिश्चित करेगी। और ये कारवा इस मायने में अनूठा, अद्वितीय और निराला है सम्माननीय रमेश भैया का, क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें साल में यह आयोजन एक नई इतिहास को दोहराता हुआ। और आपको बताना चाहूंगा कि आवाज आप रेडियो और टेलीविजन पे भी सुन चुके हैं। मैं विकास, ऑल इंडिया रेडियो भोपाल से, साथ में हमारे युवा साथी राजा भाई। और जिस तरीके से रमेश भैया ने बेहद नेतृत्व की एक बानगी पेश की है, वाकई में ऐसे ऊर्जावान हमारे जिला अध्यक्ष और खेल के प्रति संजीदगी ने इतिहास के पन्नों में लांझी की इस धारा को एक सुनहरे पन्ने के तौर पे पलटा जाएगा, जहां पूरा भारत एक मंच पे नजर आ रहा है। मुकाबला सेमीफाइनल का नरसिंहपुर को बनाने 135 रन और पारी के 4th ओवर में 41 पे 3 विकेट गंवा दिए हैं नूरी और रत्नेश। इरफान नूरी तरीके से वहां खेल दिया है, बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र रक्षण वहां पे। और 3 रन बचाए। हमारे दर्शकों की प्रतिक्रियाएं लगातार मिल रही है। हमारे से रोका वहां पे साहेब दास भी लाइव जुड़े हैं। इसके अलावा कई हमारे खेल प्रेमी जो अपने घर से कमेंट्री का लुत्फ ले रहे हैं। विष्णु, ये तमाम हमारे बालाघाट के खेल प्रेमी हैं जो अलग अलग शहरों से बाल मुकुंद, और ये हमारा श्रेय जाता है युवा हृदय सम्राट को। ये लीजिए स्लोअर बॉल, चेंज ऑफ पेस, लेकिन दिशा बेहतर नहीं, वाइड का इशारा। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष पर हमारे नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी की स्मृति में आयोजित ये क्रिकेट टूर्नामेंट बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन आयोजन, और क्रिकेट प्रेमियों का एक मक्का लांजी। एक और धीमी गति की गेंद, चेंज ऑफ पेस, और जिस तरह से वाइड का इशारा एम्पायर का, और जिस तरह से यहाँ पे यह आयोजन हुआ है एक छोटे से स्थान पर, लांजी जैसे स्थान पर भी, और लाइव क्रिकेट की और पूरी तैयारी के साथ, और जिस तरह से खूबसूरत सजाया गया है स्टेडियम को तैयारी, और जिस तरह से उत्साह यहाँ पे लांजी के दर्शकों ने दिखाया है, निश्चित तौर पर आगे आने वाले लांजी के क्रिकेट भविष्य के लिए उज्जवल है। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से वहां, और ये कैच लॉन्ग ऑन के दिशा में खेला था, एलिवेशन हासिल नहीं कर पाए थे, और लॉन्ग ऑन पे आसान सा कैच। नरसिंहपुर से मुकाबला दूर जाने लगा है। आपको बता दें हमारा कारभार रमेश भैया जैसे युवा नेतृत्व का है। मध्य प्रदेश में युवा नेतृत्व को नए तरीके से परिभाषित किया है अपने मेहनत, इच्छा शक्ति, समर्पण, संजीदगी से। और ये कारवा किस खूबसूरती से ये हमारा शुरू हुआ था 5 मार्च को, और आज फाइनल के इस बेहतरीन समागम जहां भारतवर्ष के हर वो बड़े खेल प्रेमी आए हैं। हमारे नितेश भाई कमेंट्री लाइव, उनकी भी प्रतिक्रियाएं पहुंच रही है। निश्चित तौर पर जिस तरह से स्टेडियम के आजू बाजू में देख रहा था, नीरज चोपड़ा, रोहित शर्मा, हिमा दास, और जिस तरह से भारत के उभरते हुए खेल सितारे हैं उनका भी यहाँ फोटो लगाया है, जिससे उनकी प्रतिभा का परिचय लांजी के और दर्शकों को हो सके। बहुत ही बेहतरीन और योजनाबद्ध तरीके से किया हुआ आयोजन, और क्रिकेट प्रेमियों के लिए और अन्य खेल प्रेमियों के लिए भी, और
उत्साह देने वाला, उमंग देने वाला, उम्मीद देने वाला, विश्वास पैदा करने वाला ये आयोजन। आप सबको, लांजी के सभी दर्शकों को, सभी आयोजक को इस आयोजन में जिनने विशेष भूमिका, हमारे रमेश जी भारतीय जनता पार्टी की जिला के अध्यक्ष, उनको भी बधाई, आभार, उनका अभिनंदन बहुत बहुत। और हमारे बीच में इस बीच ये क्रिकेट, ये बॉल, ये बेहतरीन तरीके से वहां उठा दिया है और ये कैच, और लगातार झटके खाती हुई नरसिंहपुर की टीम, विकेटों का पतन जारी है लगातार। और बहुत ही, और जिस तरह से शुरुआत ही, और इस अच्छी शुरुआत के बाद भी यहाँ लड़खड़ाई है नरसिंहपुर की टीम, मुकाबला उनके हाथ से और बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। और इस बीच जैसा कि मैं बता रहा था कि स्वर्गीय दिलीप भटेरी जी की स्मृति में लगातार कई वर्षों से एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट यहाँ लांजी की धरा पर हो रहा है। इस बीच हमारे वाराणसी से भी पधारे आदरणीय शैलेंद्र सेठी जी, भाजपा नेता, उनका भी इस और मंच पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और जैसा कि हम सब क्रिकेट के उत्साह को लांजी में देखते हुए बनता है, जैसा कि जानकारी में हमारे कमेंटर से साथी ने बताया कि यह मुकाबला पूर्व में जनवरी के माह में होता था, लेकिन इस बार यह चूंकि कोरोना के काल के कारण यह मुकाबला इस वक्त देरी से हुआ। इस बीच इतनी तपती हुई धूप में भी उत्साह के साथ ये क्रिकेट का आयोजन जारी। मैदान में तकरीबन 4000 के आसपास में दर्शक है और लाइव इस मुकाबले को 1500 से ज्यादा लोग देश दुनिया में देख रहे हैं। आयोजन कितना विराट, कितना खूबसूरत और कितना बेहतरीन है, इस बात की वानगी साफ समाहित और निहित है। सम्माननीय रमेश भैया का नेतृत्व। आपको बता दें, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 44 में 5 विकेट गंवा दिए हैं। चुनौती 135 का है, फासला बहुत दूर है अभी भी। मुकाबले को जीतने के लिए नरसिंहपुर को एक बड़ी साझेदारी की दरकार होगी। हालांकि बैटिंग में गहराई है, लेकिन देखना होगा इस समय आने वाले ओवर्स में किस तरीके से ये तस्वीरें आपको साफ, उत्साहित, उल्लासित और प्रफुल्लित करती हुई। रमेश भैया उस ऊर्जा का नाम है जिन्होंने पहली बार मध्य प्रदेश के विधानसभा में एक बतौर युवा विधायक के तौर पे अपनी कदम रखा उन्होंने, और वो कारवां और बढ़ता चला गया। वो स्वर और ज्यादा प्रखर होती चली गई क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पर नेतृत्व को बड़े निष्ठा से कार्य किया है। अब मुकाबले में दरकार है आखिरी 23 गेंदों में 90 रन की। ये कहानी यहाँ से और स्कोर है, कम गेंदे ज्यादा रन है, धुआंधार बैटिंग करना पड़ेगा, हर गेंद पे बाउंड्री लगानी पड़ेगी नरसिंहपुर को। ये मुकाबला अगर उन्हें जीतना है तो। इस बीच बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही क्वालिटी बॉलिंग, बिना कोई रन बनाए, और ये क्वालिटी बॉलिंग देखिए स्लग ओवर्स में। ऐसे मुकाबले में इस तरीके की ब्लॉक होल में चेंज ऑफ पेस से, और मैदान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जो खाली हो। जर्रे जर्रे में रोमांच को आगोश में लिया हुआ ये मैदान लांजी दादा कोटेश्वर की पावन धरा, मां लांचकाई की ये धरती है। और क्या शानदार क्रिकेट के इस शानदार कारवे का प्रतिनिधित्व और ध्वज वाहक बने हैं हमारे युवा हृदय सम्राट सम्माननीय रमेश भैया भटेरे। सेमीफाइनल का बड़ा उत्सव ये नरसिंहपुर और कुमली, आखिरी 21 गेंदों में 90 रन की दरकार। फिलहाल इस बार और जैसा कि अभी जानकारी दी गई कि यहाँ लांजी के इस मैदान पर प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष के अनेक प्रांत से, सभी राज्यों से यहाँ टीमें उतर चुकी है। बम्बई, दिल्ली, भोपाल और दूर दराज के और महानगरों से भी यहाँ टीम मैदान में उतरी है और क्रिकेट का लुत्फ लांजी के दर्शकों ने लिया है। नरसिंहपुर के हाथों से मुकाबला निकलने लगा है जैसे मुट्ठी से रेत फिसलता है। गेंद पहुंचे लॉन्ग ऑफ पे, आखिरी 19 गेंदों में 88 रन बनाने हैं, यानी कि बड़ा लक्ष्य, बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण स्कोर है। और आपको बता दें फाइनल में पहले ही HM एकता शारक 11 की टीम दावेदारी सुनिश्चित कर चुकी है। हमारे दयानंद धनेले साहब सरपंच के प्रमुख अकोला टीम से आग्रह करेंगे जल्द से जल्द आप हमारे गौरव भाई बेस से मिलकर के कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं, टॉस करा लें। अगले मुकाबले की अकोला टीम प्लेइंग 11 के साथ, कृपया प्लेइंग 11 के साथ जल्द से जल्द आ जाए।
आज हमारे मंच की शोभा बढ़ाएंगे माननीय शशवी मंत्री मध्य प्रदेश से राम किशोर जी नानू कांवरे और उस क्षेत्र ही नहीं मध्य प्रदेश का एक और दिग्गज नेतृत्व माननीय गौरी शंकर जी बिसेन और हमारे इस क्षेत्र के जाने माने खेल प्रेमी और समाज सेवी सम्माननीय राजेश शर्मा जी। तो ऐसे कई हस्तियां मुख्य मंच को सुशोभित करेंगे आज। फिलहाल इस बार अच्छी गेंद बीट हुए, क्रॉस बैटर खेलना चाहते थे, बाकी के कार्य किया विकेट कीपर ने। 5 ओवर 51 पे 5, आखिरी 17 गेंदों में 84 रन। और इस बीच यह गेंद पटकी हुई गेंद और वहां पे फील्डर ने पॉइंट बाउंड्री लाइन पे बल्लेबाजों ने लिया। जैसा कि जानकारी आप बता रहे हैं, आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष, बालाघाट के विधायक, हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय गौरी भाऊ भी यहाँ पे और फाइनल मुकाबले के दौरान यहाँ पधारेंगे। और इस बीच जैसा कि यहाँ क्रिकेट का नज़ारा देखने में आ रहा है, लांजी के क्रिकेट के लिए, खेल प्रेमियों के लिए आने वाले समय में लांजी से भी प्रतिभाएं निकलेगी और इसका टूर्नामेंट का फायदा और पूरे समस्त क्षेत्र वासियों को भी मिलेगा। और ये बीच बहुत ही ऊंचा पे उठाया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उठाया और वहां पे ड्रॉप कैच नहीं कर पाया। अकोला की टीम जल्द से जल्द आ जाए कृपया। मुकाबला अब धीरे धीरे सिर्फ औपचारिकताएं बाकी है। 14 गेंदों में 81 रन बनाने हैं। यह इतना ही मुश्किल कार्य है जो एवरेस्ट चढ़ने के बराबर। पुनः लांजी के सभी दर्शकों को बधाई और आदरणीय रमेश भैया का हार्दिक आभार और अभिनंदन और यह सफल आयोजन के लिए उन्हें और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए और आगामी वर्षों में भी यह आयोजन सफलतापूर्वक चलता रहे और लांजी के क्रिकेट प्रेमियों को, खेल प्रेमियों को इस आयोजन का और उत्साह लुप्त आनंद उठा सके। इस बीच ये बहुत ही खूबसूरत शॉट 6 रनों के लिए आउट आउट का इशारा, आउट हो गए, बाउंड्री पे कैच किया वहां पे। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग इस वक्त नजर आती हुई कुंबली के तमाम खिलाड़ियों ने हार की कगार पर दिल जीत लिया है दर्शकों का। एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने में माहिर है कुंबली के खिलाड़ी। तमाम जो बाउंड्री पे खिलाड़ी लगे हुए इन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर इस मुकाबले को अपनी ओर किया है। बिल्कुल। और राजा देखिए आप मैदान के हर विधा में प्रभावित किया इस टीम ने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सम्माननीय नरेंद्र बैरम जी का जिला महामंत्री एक बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं और जिनकी कमेंट्री भी आप सुने। धन्यवाद भाई साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस समय गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, शानदार छक्का, क्या कहने, आक्रामक। क्या नाम है आपका? अकोला टीम के कप्तान को अगर आवाज आ रही हो तो कमेंट्री बॉक्स के सामने पहुंचे। तमाम दर्शकों को बता दिया जा रहा है कि इस मुकाबले में जो टीम हारेगी उसे एक और मौका दिया जाएगा। ऐसा पहली बार इस क्षेत्र में देखा जा रहा है कि टीम को हारने के बाद भी मौका दिया जा रहा है। कल जो हारी टीम अकोला उसे भी एक मौका दिया जा रहा है इस प्रतियोगिता में बने रहने का और इस मुकाबले में जो टीम पराजित होगी उसे भी एक मौका मिला जाएगा इस प्रतियोगिता में बने रहने का। तीसरे और चौथे इनाम के लिए ये टीमें लड़ेगी। इस वक्त मैदान पर मुकाबला चलता हुआ नरसिंहपुर वर्सेस कुंबली पाटन 11। आवश्यकता है 74 रनों की, महज 11 गेंदें शेष इस वक्त मैदान पर। दोनों ही बल्लेबाज प्रतीक उनका साथ देते हुए कुणाल अच्छे बल्लेबाज है, सॉरी कुणाल नहीं सागर है, गेंदबाजी पर कुणाल है, तेज गति के गेंदबाज है। राजा भाई मुकाबले में सिर्फ औपचारिकताएं बाकी है क्योंकि लगभग मुकाबला अपने नाम कर लिया है कुंबली 11। अगली टीम फाइनल में पहुंचने वाली बन जाएगी और इस मुकाबले के बाद अकोला की टीम आएगी 3rd और 4th प्लेस के लिए खेलने के लिए। कुंबली 11 जो फाइनल में प्रवेश कर रही है सिर्फ फील्डरों की मदद से ये मुकाबला जीतती हुई। लगभग ये मौका जरूर था विकेट का, लेकिन एक औपचारिक तौर पर फील्ड करने की कोशिश की थी, मिस फील्ड हुई, चौका जरूर मिलेगा। 65 पे 6 है।
ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा कुंभली टीम को, क्योंकि उनके फील्डरों ने इस मुकाबले को बखूबी तरीके से जीतने की कोशिश की, दर्शकों का पूरी तरीके से दिल जीता है और इस प्रतियोगिता को एक शिखर स्थान पर और इस क्षेत्र का नाम देश के कोने कोने में पहुंचाने में हमारी मदद की हमारे क्षेत्र के कद्दावर नेता, लांजी क्षेत्र की जान और पहचान आदरणीय बड़े भैया रमेश दिलीप भट्टरे, जिनके नेतृत्व में इस क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रतियोगिता खेली जा रही है इस वक्त। वाकई में राजा भाई देखिए आप, रमेश भैया का ये बृहद नेतृत्व का ही कि इतना बड़ा ये कारवां आगे बढ़ रहा है और अब सिर्फ फॉर्मेलिटीज औपचारिकताएं शेष है, जीत की तरफ टीम बढ़ गई है। बात करें ये आयोजन अपने सार्थकता के नए मानक पे है। रमेश भैया एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने लांजी क्षेत्र ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में युवा नेतृत्व को अपने सामर्थ्य से अलग तरीके से परिभाषित करते हैं अपने कद्दावर नेतृत्व से। और हमारे लिए खुशी की बात कि सम्माननीय जाहर सिंह जी आज जिला प्रभारी मंत्री भी हमारे मुख्य मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। आखिरी ओवर का आप खेल आना शेष, यह आवाज आप रेडियो टेलीविजन पे भी सुन चुके हैं। मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिवादन। दादा कोटेश्वर की पावन धारा मां लांछकाई की नगरी लांझी यानी कि बालाघाट से हम लाइव है और सेमीफाइनल का मुकाबला देखना होगा इस समय। न्यू बैट्समैन ने बता दे मुकाबला नरसिंहपुर वर्सेस बात करें कुंभली। न्यू बैट्समैन ने बताएं प्लीज जल्दी। दर्शकों की अपार जन सैलाब इस आयोजन की सार्थकता को बयां करते हुए खेला मिड विकेट की तरफ, बाउंड्री लाइन की तरफ 1 रन के लिए। इस 1 रन के सहारे अब सिर्फ रनों की हार जीत के फासले को कम कर पाएंगे। अगली टीम बनने वाली है यहां से बात करें नरसिंहपुर। शानदार यह आयोजन देखने को मिलता हुआ ब्लॉकहुल में गेंद इसी बीच। और आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष में यह आयोजन आगे बढ़ रहा है। वाकई में इस आयोजन को एक नया आयाम मिला है सम्माननीय रमेश भैया के नेतृत्व का ही नतीजा। ये दादा कोटेश्वर की पावन धारा बालाघाट के लांझी से हम लाइव आप तक, और क्या खूबसूरत माहौल देखना होगा इस समय खेल के लिए। ये शानदार ये वानगी नजर आती हुई आने वाले लम्हे और रोमांचित करेंगे। इस आयोजन में रमेश भैया के साथ साथ जो साथ मिला है जिन व्यक्तित्वों का, सम्माननीय हमारे रामकिशोर जी कांवरे यशस्वी मंत्री मध्य प्रदेश शासन, इस क्षेत्र के लोकप्रिय और पूरे मध्य प्रदेश के जनप्रिय नेता माननीय गौरी शंकर जी बिसेन, जाने माने समाज सेवी बात करें राजेश जी पाठक, और खेलों से गहरा निष्ठा रखने वाले राजेश जी पाठक साहब का भी आगमन हमारे बीच होगा कुछ क्षणों में। फिलहाल कैच ड्रॉप होता हुआ इसी बीच धीरे धीरे ही सही अब जीत की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है। 3rd प्लेस और 4th प्लेस के मुकाबले की टॉस के लिए दोनों टीमें तैयार रहेंगी। और हमारे मुख्य मंच पे सम्माननीय सोहन जी उपराने, गोविंद जी उमरे, दिनेश जी लाड़े, साथ ही साथ किशोर जी, राम ठेकर, राजेश जी रणवीदे, तोरेश्वर जी, चमरू जी और सम्माननीय हमारे पूनम चंद जी यादव डीएसपी बालाघाट, एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी का भी आगमन है। और साथ में हमारे मंच की शोभा जाहर सिंह जी, एक जाना पहचाना नाम संगठन का जिला प्रभारी मंत्री हमारे मुख्य मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र जी अकोला टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, वैसे ही नरसिंहपुर के कप्तान से भी चाहेंगे कि आप भी कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, टॉस की प्रक्रिया को पूरा करें। तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस मुकाबले में पराजित होने वाली टीम नरसिंहपुर, और कल जो अकोला वर्सेस HM एकता के बीच मुकाबला हुआ था जिसमें अकोला पराजित हुई थी, उसे भी एक मौका दिया जा रहा है। तीसरे और चौथे इनाम की जद्दोजहद में दोनों टीम इस मैदान पर लड़ती हुई नजर आएगी। दोनों जी बहुत बहुत शुक्रिया राजा भाई। अब टॉस के लिए मैं सम्माननीय जाहर सिंह जी साहब से निवेदन करूंगा, हमारे जिला प्रभारी मंत्री और एक संगठन नेतृत्व में एक जाना पहचाना नाम, और सम्माननीय रमेश भैया से और सम्माननीय मंच से आग्रह करूंगा